हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो मैं आपके लिए लाया हूँ एक खूबसूरत सा लेक्चर जो कि होगा इंग्लिश का, और वो होगा नाउन बेस्ड। यानी कि नाउन बेस्ड यानी होने वाला है आपका जो लेक्चर होगा, और ये होगा आपका वीडियो यानी इंग्लिश का। तो यदि मैं बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को, जो कि आपका कंसेप्ट ऑफ एम के है, वीडियो देखने के बाद इसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। चलिए, हम लोग इसके पहले यानी कि इससे पहले कुछ हम लोग क्या सीखे थे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में। यानी कि नाउन कितने प्रकार से हम लोग बांटे थे, दो प्रकार से। फर्स्ट यानी फर्स्ट नाउन क्या था, काउंटेबल, और दूसरा नाम क्या क्या था, अनकाउंटेबल। यानी काउंटेबल क्या था, तो द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, एंड अनकाउंटेबल द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि भाई एग्जाम्पल भी देख सकते थे कि अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग, लड़का है, किताब है, इसे बुक्स, बॉयज़, कैट्स, एनिमल्स, जो भी चीज़ें हैं ना, ये सब हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, यानी गिन सकते हैं। और जो अनकाउंटेबल था उसको क्या कहेंगे भाई, कि जैसे मान लीजिए कि कोई मैटर हो गया, यानी एनी सब्सटेंस, यानी कोई पदार्थ हो गया, और या फिर क्वालिटी हो गया, या फिर जो फीलिंग्स है वो हो गया, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग, अनकाउंटेबल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और हम लोग का आगे यानी कि इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज़ होता है, ठीक है। चलिए, करेक्ट। जो नाउन था हम लोग कल यानी कि दो हिस्सों में बांट दिए थे। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था आपका, यानी कि फर्स्ट था आपका काउंटेबल नाउन, और सेकंड था आपका अनकाउंटेबल। करेक्ट, पहला कि काउंटेबल नाउन, दूसरा क्या था, अनकाउंटेबल नाउन था। तो भाई फर्स्ट देखिए, यानी कि इसको हम क्या बताए थे, काउंटेड, जिसको काउंट किया जा सके, जिसको गिना जा सकते। और इसको हम क्या बताए थे, अनकाउंटेड, विच कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है ना, यानी कि वही है, नॉट काउंटेड। यानी इसको हम बताए थे गणनीय, गणनीय संज्ञा, और इसको हम बताए थे अगणनीय, अगणनीय संज्ञा, और इसका हम नाम दिए थे संज्ञा, ठीक है ना। हम ये भी बताए थे कि नाउन क्या चीज है, तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। यानी किसी भी प्रकार का अगर नाउन होना, यानी किसी प्रकार का अगर नाम हो, उसको हम क्या कह देंगे, नाउन कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि सबसे सिंपल सा, सबसे छोटा सा, यानी कि डेफिनेशन यही है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, या आप कह सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग्स, एक्शंस, फीलिंग्स, क्वालिटी इज कॉल्ड नाउन, ठीक है ना। यानी नाउन भाई एक प्रकार का शब्द है जो किसी के कार्य को, किसी के नाम को, किसी स्थान को, किसी वस्तु को, किसी कोई चीज हो जो कि हम लोग नाम ले ले उसका, तो क्या होगा, हम लोग का नाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये बात आप समझ गए थे कल, ये भी बात समझ गए थे, और ये भी आप समझ गए थे। हम लोग क्या करेंगे इसके आगे, जस्ट 1 मिनट बस मैं देख लूँ वीडियो सही आ रहा कि नहीं, बाकी हम लोग आगे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, करें कि हम लोग इसके आगे क्या देखेंगे, हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं कि भाई काउंटेबल को, जो कि गणनीय संज्ञा है, इसको भी कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। तो हाँ, हम लोग भी इसको यानी 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा होने वाला है अभी आपके सामने निकल जाएगा, ठीक है ना। देखिए, करें जो काउंटेबल नाउन है, इसको हम लोग 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। फर्स्ट, आप सुने होंगे, प्रॉपर नाउन। सेकेंड, कॉमन नाउन। और जो थर्ड है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। अब देखिए, इसका क्या नाम है भाई, प्रॉपर नाउन का व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फर्स्ट का क्या नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड का क्या नाम है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और थर्ड का क्या नाम है, समूहवाचक संज्ञा।
समूहवाचक संज्ञा। आप इन चीज़ों को आप देख सकें, यानी फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपका है यानी कि प्रॉपर नाउन, सेकंड क्या है, सेकंड है कॉमन नाउन, और थर्ड क्या है, थर्ड है भाई आपका कलेक्टिव नाउन। अब देखिए इसके बारे में हम लोग डेफिनेशन यानी देकर बढ़िया से पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप ये समझिए कि जितने काउंटेबल नाउन है ना उनको हम लोग 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला क्या है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन, दूसरा क्या है कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा क्या है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं इसको, यानी कि जो अनकाउंटेबल नाउन है इसको हम लोग 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको हम लोग 2 हिस्सों में, फर्स्ट क्या होगा, तो फर्स्ट होगा जैसे मान लीजिए कि क्या है मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन फर्स्ट आपका होने वाला है मैटेरियल नाउन। ऐसे लिख देते हैं ना थोड़ा सा डिजाइन में, अरे भाई आजकल तो डिजाइनर का ना ज़माना है, अगर थोड़ा भी डिजाइन नहीं ना रखे भैया तो आपका चलबे ना करेगा, इतना बात लिख लीजिएगा। ये क्या हो गया पदार्थवाचक, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या हो सकता है मटेरियल का, यानी कि पदार्थवाचक अथवा द्रव्यवाचक। और ये है यानी इसका सेकंड क्या होगा, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या होगा भाववाचक संज्ञा। क्या होगा भाई भाववाचक संख्या। यानी आप इन नाउन को अब समझ में आया कि आप कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। अगर कोई कहता है कि नाउन को कितने हिस्सों में बांटा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, नाउन को फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड, यानी कि इन 2 स्टेप, यानी क्या कर सकते हैं भैया कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि अगर आप काउंटेबल नाउन कहते हैं उसके बाद आपको कितने में डिवाइड करना है, 3 हिस्सों में, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। मेरे साथ आप बोलिए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको हम लोग 2 हिस्सों में बांटेंगे, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इतना आपका क्लियर है, थोड़ा सा आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं आगे चलते हैं। और आपका वीडियो थोड़ा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर सारा कुछ चौपट हो जाएगा। इतना बात सही है तो फिर हम लोग आगे बढ़े। हाँ वीडियो क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारा खेल तो इसी का ना है। अगर आपको दिखने ना करेगा तो हमारा थोबड़ा देख के आप थोड़े पढ़ेंगे, आपको तो इससे ना मतलब है। हम अच्छा ये पहले बताइए, हम अगर हेलमेटो लगा के पढ़ाएंगे तो उससे कोई दिक्कत है आपको, नहीं दिक्कत है। आपको मतलब है ज्ञान से, न कि सामने वाले से कि क्या पढ़ा रहा है कौन पढ़ा रहा है। आपको बस मतलब होना चाहिए उस कंटेंट से, आपको मतलब होना चाहिए बस कंटेंट से कि कंटेंट क्या चीज़ है, ठीक है ना। बाकी तो सब सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़े इससे। ये आपका हो गया नाउन, ठीक है ना भैया। अगर कोई पूछता है तो बस यही बताना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड काउंटेबल नाउन इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, तो भाई प्रॉपर नाउन, सेकंड पार्ट तो कॉमन नाउन, थर्ड पार्ट कलेक्टिव नाउन। और उसके बाद फिर करेक्ट अनकाउंटेबल नाउन को 2 हिस्सों में बांटना है, यानी कि क्या होगा मटेरियल, और ये क्या होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई दिक्कत। चलिए हम लोग इसके आगे चलते हैं, यानी इसको मिटा दें हम, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, एकदम बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ साथ पढ़ेंगे और कुछ समझेंगे सीखेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए सबसे पहला कह रहा है प्रॉपर नाउन। क्या कह रहा है वो, प्रॉपर नाउन भैया आखिर होता क्या चीज़ है। सबसे जो फर्स्ट होगा वो होगा प्रॉपर नाउन। सबसे फर्स्ट वाला क्या होने वाला है प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। चलिए प्रॉपर नाउन को हम लोग क्या सीखे थे, व्यक्तिवाचक, एकदम याद हो जाना चाहिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। तो चलिए करेक्ट द नाउन which denotes, correct the noun
विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर पर्सन, थिंग और प्लेस। मैं क्या बोला कि द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर थिंग और प्रॉपर प्लेस, हाँ उसको क्या कहते हैं भाई, इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कह रहे हैं कि द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, थिंग और प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। देखिए अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, यानी एग्जांपल अगर मैं लूँ, ध्यान समझिएगा, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कह रहे कि प्रॉपर पर्सन का, यानी अगर प्रॉपर मैं पर्सन कह दूँ, प्रॉपर पर्सन मतलब क्या हो गया, किसी एक व्यक्ति के नाम ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम क्या होगा, हाँ जैसे सदिये में हम क्या कहते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप क्या करिए कि आप पति पत्नी लोग आपका ये अपने हाथ में फूल ले लीजिए, ले लिए, ठीक है। उसके बाद वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। उसके बाद हाँ यहाँ पर 101 रुपया रखिए जजमान, रख दिए, ठीक है ठीक है। और थोड़ा सा अपने हाथ में यानी कि फूल का पत्ता या जो भी है, फूल ले लीजिए, पत्ता ले लीजिए, या आम का पत्ता ले लीजिए, हाँ फिर से एकदम, मतलब ये है कि हाँ अपना नाम भी लिखवा देता उसी में, कि अपना मन में नाम ले लीजिए। अब भले मन में तुम नाम लो चाहे मत लो, उससे मतलब नहीं है, पंडित जी का बस बनना चाहिए। तो यही कह रहा है कि चलिए प्रॉपर पर्सन क्या हो गया, अगर किसी का नाम है मान लीजिए कि राम, जय श्री राम, चलिए राम, उसके बाद अरे भाई लिख दो सीता जी। अगर राम लिख दिए तो अब मजा है कि सीता जी नहीं आएंगे, राम जी आएगा तो सीता जी को आना एकदम निश्चित है। अगर नहीं आएंगे राम जी, और अरे राम जी नहीं आए तब सीता जी कोई बात नहीं, लेकिन राम जी आएगा तो सीता जी को आना एकदम तय है। अगर नहीं आएंगे तो फिर बवाल हो जाएगा, तांडव हो जाएगा। हम लोग झूठियों को पढ़ते हैं कि शिव तांडव हुआ था, यहाँ पर किसी का भी तांडव हो सकता है, किसी का भी तांडव हो सकता है, बशर्ते उस पोजीशन पर पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब कह रहा है क्या कि प्रॉपर थिंग, प्रॉपर थिंग, प्रॉपर थिंग हम क्या कह सकते हैं, प्रॉपर थिंग हम क्या कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, जैसे थिंग का मतलब क्या कहेंगे आप, कोई वस्तु है, ठीक है ना। पंखा कह सकते हैं आप, चेयर कह सकते हैं, ठीक है ना, कह सकते हैं आप, ठीक है। चलिए कर के अगर मान लो मैं पुस्तक का नाम बता दूं, गीता, रामायण, अरे बच्चा इसको रामायण मत पढ़ना, ये रामायण है, ये क्या है, गीता है ना, कि गीता गोविंदम पढ़ देगा। सब बड़ी फिल्म देखता है तुम लोग, गीता गोविंदम मत पढ़ देना। चलो इधर देखो, प्रॉपर प्लेस, हाँ प्रॉपर प्लेस। एक बात और है कि आपको इंग्लिश बहुत ही बढ़िया से लिखना चाहिए, ठीक है ना, ताकि मास्टर जैसे ही देखे ना बोर्ड में एकदम, अरे लड़का तो महाराज कहना ही नहीं है, गजब का कॉपी लिखा है ना। अब ओकरा ज्ञान से क्या मतलब बा, उसको ज्ञान से क्या मतलब है, वो अपना कॉपी देख लिए एकदम सुंदर लिखा है, एकदम नंबर देता है। वही हाल है ना, जैसे मान लीजिए जाते हैं लड़की देखने ना, अगर जाते हैं लड़की देखने चाहे लड़का देखने, हालांकि लड़की देखने, तो कहते क्या मुझे, लड़की तो बहुत सुंदर है। अब भले देखो ऊपर से इतना मतलब बढ़िया फेंक देना चाहिए कि लोग इंटरनली यानी समझ ही नहीं पाए कि आपके पास कोई क्वालिटी है कि नहीं है। आप ऊपर से इतना खतरनाक हो जाइए कि लोग आपके भीतर की बात को जानने के लिए क्या सोचवे न करें, कोई दिक्कत। यानी यही चीज़ है, आप फेंकना सीख लीजिए, सब चौपट हो जाएगा, फेंकना सीख लोगे तो। देखो इधर प्रॉपर प्लेस, इसका मतलब क्या होगा, प्रॉपर प्लेस पटना, आई लव पटना, इंडिया, आई लव माई इंडिया। चलो भाई ऐसा कर दिए, ये सब क्या है तुम्हारा, यानी कि प्रॉपर प्लेस है, प्रॉपर पर्सन है, प्रॉपर, यानी कि अगर इस प्रकार से कोई भी चीज़ आप नाम ले लेते हैं, घोड़ा हुआ, मंगारुआ, कुछ भी आप नाम ले लेंगे कि राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, हेमंत, बसंत, जयवंत, जीरा, मंगरैला, अदरक, धनिया, सोरठा, कुछ भी आप ले लीजिए, अगर वो नाम है तो आप क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन है।
कहीं स्थान का आप नाम लीजिए, स्थान जैसे मान लीजिए कि वाराणसी हो गया, आपका गांव का नाम हो गया सकवा, भदौरा, नसीरपुर, पलिया, लोहारपुर, कनुआन, यही क्या बोल दिया, कोटवा, नारायणपुर, कुछ भी आप नाम ले लीजिए, भावलपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, मऊ, बलिया, कुछ भी आप नाम ले लीजिए, बक्सर, बिहार, आरा, पटना, छपरा, तो सब कुछ क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसमें क्या करें प्रॉपर थिंग में, यानी कि वही चीज़ हम बताए कि मटका, मटकी, नहीं मोटका मोटकी मत कर देना है, मटका मटकी हम कहें भैया, इसमें पूरा का पूरा तुम लोग गलती होगा, मोटका मोटकी कहेगा तो इसमें क्या होगा मटका मटकी होगा, ठीक है ना। चलिए अब मान लीजिए कि किताब उताब है सब ना, ब्रांड ब्रांड जो भी है, अगर किसी का नाम आ जाए तो बस कह देना, ठीक है। चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं किसकी तरफ, तो बढ़ते हैं हम लोग किसकी तरफ भाई, तो अब चलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इसको इंग्लिश में लिखने में दिक्कत होगा ना, तो आप कहेंगे तो हम हिंदियों में लिखते चलेंगे, ठीक है ना। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अगर जो ज़्यादा बड़ा चीज़ होगा मैं उसको हिंदी में लिख दूंगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, करेक्ट द नाउन, देखिए एक में मैं इस तरह सबक समझाया, बाकी आगे जो भी लिखेंगे ना तो ऐसे लिख देंगे सब। करेक्ट द नाउन which denotes common person और प्लेस, ठीक है ना। चलिए करेक्ट द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग्स, करेक्ट कि वे संज्ञा वे नाउन जो कॉमन यानी कि किसी भी यानी पूरे जाति को बता रहा हो, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं कहूँगा कि यहाँ पर एनिमल हो सकता है तो अवश्य हो सकता है भाई, एनिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस वो कॉमन होना चाहिए, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल फॉर देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ भाई, पूरी जात को बताएगा, मैं क्या बोला पूरी जात, मान लीजिए हम ले लेते हैं कि बॉय, हम क्या ले लिए बॉय, तो एक बात समझिए, क्या बॉय यानी कि अगर कह दें कि एक लड़का आया था, तो लड़का को निश्चित नहीं है, ये पता है कि वो क्या चीज़ है, लेकिन ये नहीं पता है कि वो कौन चीज़ है। अरे चीज़ नहीं भैया, यानी कि वो कौन है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे एक लड़का है, तो लड़का में तो कौन हो सकता है, नाम शाम कुछ हुआ अपना रख देंगे। अब सुनिए, अगर मैं कहता हूँ कि रिवर, क्या कह दिया रिवर, भाई रिवर कह दिया, रिवर हम कह के क्या कर दिए हो, तो कॉमन नाउन बना दिए। अगर इसी में कहेंगे गंगा, अगर मान लीजिए कि मैं रिवर में नाम ले लूँ, करे कि पूरा कॉमन नाउन, अगर पूरा कॉमन नाउन में बस आप अगर नाम ले लेते हैं किसी का, तो क्या हो जाएगा प्रॉपर, यानी प्रॉपर से बढ़ के आपका क्या है कॉमन नाउन है, प्रॉपर से बढ़ के कॉमन नाउन है। और आप क्या कहेंगे कि यानी प्रॉपर नाउन तब बन जाएगा यदि आप कॉमन नाउन में से कोई भी एगो नाम ले लें, इसमें सिर्फ कौन एगो नाम ले लें, जैसे मान लो लड़का है तो किसी का भी नाम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा प्रॉपर हो जाएगा। रिवर है ना, रिवर में से किसी का भी नाम ले लीजिए, सरिता है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्रा है, कृष्णा है, कावेरी है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, आप कोई भी नाम ले लीजिए, क्या हो जाएगा प्रॉपर हो जाएगा। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, सिटी, कंट्री, कंट्री, अरे भैया नहीं कंट्री नहीं है, ये क्या है कंट्री है, सिटी हो गया। सिटी मतलब कोई भी क्या करते हैं, यानी आप स्थान देख सकते हैं कि अगर आपका स्थान यानी कि कोई भी नाम ले लीजिए, पटना है, गाजीपुर है, इलाहाबाद है, प्रयागराज है, इलाहाबाद प्रयागराज दोनों इक्वल है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। कंट्री यानी कि इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज है, जो भी है, नहीं कैंसर का नाम नहीं लेंगे भाई, मान लीजिए कि भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश, श्रीलंका है, तो ये सब क्या है यानी कंट्री हो गया। तो इस प्रकार से अगर कुछ भी आए तो क्या होगा वो, यानी कि आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, कोई दिक्कत। आपको होमवर्क में दिया जाता है ना, आपको होमवर्क क्या दिया जाता है कि आप इसको क्या करिएगा लिख के लाइएगा, ठीक है ना, आपको होमवर्क यही मिलता है कि आप क्या करिएगा लिख के लाइएगा, ठीक है। चलिए
हाँ, अब चलते हैं हम लोग किसकी तरफ, तीसरा नाउन। देखिए अभी हम लिख रहे हैं ना, किसका हम लिख रहे हैं, काउंटेबल का। अभी हम काउंटेबल का लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट वाला का भी हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वाला में 3 गो आएंगे काउंटेबल नाउन। अगला तो कलेक्टिव नाउन है ना। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का, कलेक्टिव नाउन का मतलब ये हुआ कि समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा का मतलब क्या होगा, द नाउन विच डिनोट्स द ग्रुप ऑफ पर्सन या क्रिएचर्स, यानी कह सकते हैं कि द नाउन which denotes group of person or other creature ग्रुप ऑफ पर्सन से अदर क्रिएचर्स, ठीक है ना। या फिर और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। चलिए आप इसको समझ लिए। यानी कह रहा है कि यहीं पर कि पर्सन्स हो जाएगा, ठीक है। कह रहे कि इसमें कि द नाउन विच डिनोट्स द ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अदर क्रिएचर्स आर कलेक्शन ऑफ थिंग्स। कह रहे कि वे नाउन जो यानी कि लोगों के समूह को बताए या कोई अन्य जीवों के समूह को बताए, या फिर कलेक्शन मतलब होता है इकट्ठा, यानी कि भंडारण, समूह यानी कि वस्तुओं के समूह को बताए। डिनोट्स मतलब क्या होता है बच्चा, डिनोट्स का मतलब होता है इंगित करना। अब लिख लीजिए, इंगित करना या बताना या संकेत करना। क्या हो जाएगा, डिनोट्स करना, इंगित करना या बताना या संकेत करना। जैसे मान लीजिए कि एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, जो सैनिक होते हैं ना, सिपाही, उनके समूह को सेना कहते हैं, यानी कि सोल्जर्स, SOLDIERS हो गया। दूसरा का ए हर्ड ऑफ कैटल, ए हर्ड ऑफ कैटल, ठीक है ना। तो भाई देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आर्मी है, यहाँ पर क्या है, हर्ड है। इसी प्रकार से आ सकता है मॉब, मॉब मतलब क्या होता है, भीड़। क्राउड, क्राउड मतलब क्या होता है, भीड़। ETC, ध्यान से समझिएगा। जो कलेक्टिव नाउन है ना आपका, एगो वीडियो उसी में हम बनाएंगे, ठीक है ना। या ट्रिक के साथ आपको कुछ हम कलेक्टिव नाउन्स याद करवा देंगे, लेकिन आप यही समझिए कि मान लीजिए कि भीड़ है, ये आर्मी है, ये क्या है कि मॉब मतलब भीड़ होता है। अच्छा एक बात समझिए कि मॉब कैसे याद करेंगे, मॉब मतलब क्या होगा, भीड़। मॉब मतलब क्या होगा, भीड़। भाई भीड़ को हम लोग कैसे याद करेंगे, जब से मोबाइल आइल, मॉब उसमें है कि नहीं है। सबसे समय ज़्यादा भीड़ किस पर आता है, मोबाइल पे। सबसे ज़्यादा भीड़ किस पर आता है, मोबाइल पे। तो भाई मॉब, मॉब मतलब भीड़, आइल मतलब आइल, कब, जब मोबाइल। मॉब मतलब भीड़ और आइल मतलब आइल, यानी कि सबसे ज़्यादा मोबाइल पर भीड़ है, तो कह सकते हैं कि मॉब जब से आइल मोबाइल। और क्राउड यानी कहते हैं, क्राउड मतलब CROWD। भाई मीनिंग भी याद करने का तरीका है ना, CRO मतलब, क्रो मतलब कौआ, क्रो मतलब कौआ। लोग कहते हैं क्या कौवे से भीड़ लगाए हो, कहते हैं ना, लोग नहीं कहते हैं कि क्या कौवे से भीड़ लगाए हो, यानी कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भीड़, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि मॉब मतलब होता है भीड़ और क्राउड मतलब क्या होता है, भीड़।
आप इस चीज़ को बढ़िया से नोट कर लीजिए और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक ले जय हिंद बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद बाय।